नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करते हैं कैरियर के ईस्टर एनएक्सआई हाइब्रिड जेट इन्वर्टर मॉडल की, जो कि 1.5 टन 5 स्टार वाला वेरिएंट है। इस वीडियो में हम एसी के इंडोर आउटडोर यूनिट्स के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। ये 2021 का लेटेस्ट मॉडल है और 100% कॉपर कंडेंसर वाला है। ये मॉडल ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल्स अलग अलग कर दिए हैं, तो ये मॉडल सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। ऑफलाइन मॉडल्स भी हैं, बट सेम नेम से नहीं मिलेंगे। आपको सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन ऑफलाइन पे भी मिल जाएंगे, बट उनका ब्रांडिंग अलग होगी, उनका नेम अलग होगा। तो आप अगर ऑफलाइन परचेज करते हैं तो एक बार फीचर्स मैच कर लीजिए, स्पेसिफिकेशंस मैच कर लीजिए और उसके बाद परचेज कीजिए। आइए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या आया है। एक इंडोर यूनिट है, एक आउटडोर यूनिट है, 10 फीट कॉपर पाइप है, 10 फीट कनेक्टिंग वायर है जो इंडोर को आउटडोर से जोड़ती है। एक रिमोट आया है, मैनुअल्स आए हैं और कंपनी क्लेम करती है कि उन्होंने बैटरी भी प्रोवाइड की है, बट मेरे बॉक्स में बैटरी नहीं निकली है, मैंने बाहर से परचेज किया है। चलिए अब हम इंडोर यूनिट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये इंडोर यूनिट है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक एंड फील की, ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये इंडोर यूनिट का लुक कुछ ऐसा इस प्रकार है। इसमें लेफ़्ट साइड में एक स्टिकर है जिसमें एनर्जी रेटिंग एटसेट्रा लिखी हुई है और राइट साइड में स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है और साथ में ही एरर कोड्स भी लिखे हुए हैं। एरर कोड्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। इसमें हिडन डिस्प्ले है, अभी ऑफ है यूनिट, तो डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अभी ये भी पता नहीं लग रहा है कि डिस्प्ले कहाँ पे है। अगर आप देखेंगे इसमें तो वो भी पता नहीं लग रहा है। जब यूनिट ऑन होता है तो मैं आपको बता दूं, राइट साइड में एक एलईडी डिस्प्ले आता है। मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा। इसके बाद ये एक और स्टिकर लगाया है कंपनी ने। इस स्टिकर पे 24 लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या है कि ये जितने भी 1 जनवरी 2020 के बाद जितने भी मॉडल्स आए हैं उन सभी में ये स्टिकर लग के आ रहा है। ये मैंडेटरी हो गया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर या ये कहें कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ये रेगुलेट किया है कि न्यू एसी का डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 24 सेट किया जाएगा। हालांकि आप बाद में टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट कोई भी नया पैक एसी होगा उसका डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 24 ही रहेगा फर्स्ट टाइम जब आप उसे ऑन करेंगे। अब बात करते हैं फ्लैप्स की। ये फ्लैप है, अप एंड डाउन होता है। इसको फिक्स और वेरिएबल मींस इसको स्विंग भी कर सकते हैं। इसको फिक्स और वेरिएबल रखने का भी ऑप्शन है रिमोट में। हम रिमोट से इसको कर सकते हैं, स्विंग का ऑप्शन होता है रिमोट में। और इसके अंदर जो एक और फ्लैप दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल वाला, ये इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते रिमोट से, इसे मैनुअली सेट करना होता है। तो आप अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। आपको जिस डायरेक्शन में इसका फ्लो रखना है आप उसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एसी में काफ़ी रिसर्च किया खरीदने से पहले, कई ब्रांड एक्सप्लोर किए। बस यही एक पॉइंट था जो मैं नहीं सोच पाया ऑनेस्टली, और परचेज करने के बाद एक्सपीरियंस किया। इसलिए दोस्तों मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप परचेज करने से पहले एक बार सोचना इसको, और मे बी आपको इम्पैक्ट ना हो इसका, बट मुझे इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों, पॉइंट ये है कि ये जो फ्लैप है इसकी पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे, जो अप एंड डाउन फ्लैप होता है इसकी पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अपर साइड है अदर एसीज की कंपैरिजन में। अदर एसीज में इसका जो पोजीशनिंग होती है थोड़ा सा लोअर साइड होती है, बट इसमें थोड़ा सा अपर साइड है। तो इसकी एयर एसी के पास में फील नहीं होती। जैसे आप अगर आप एसी से थोड़ा सा नीचे खड़े हैं तो आपको वहाँ पे एयर फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लैप है वो काफ़ी ऊपर साइड में है, जिसकी वजह से ये हवा थोड़ा दूर फेंकता है, और जो लोअर जो इसके जस्ट नीचे का एरिया है वहाँ पे फील नहीं होता। क्योंकि अदर एसी जैसे हैं जहाँ पे फ्लैप थोड़ा नीचे लगा होता है जिससे एयर नीचे भी फील होती है। स्वैप पूरा इसमें ओपन नहीं होता। मैक्सिमम एरिया स्वैप
होता है अदर एसीज में, जबकि इस एसी में पूरा एरिया स्वैप नहीं होता। आप जितना दूर रहेंगे उतना एयर थ्रो अच्छा मिलेगा। और स्विंग मोड में भी फ्लैप पूरा नीचे तक नहीं आता है, जिससे एयर एसी के पास में फील नहीं हो पाती है। वैसे एयर थ्रो इसका अच्छा है, तो थोड़ा सा दूर एयर फील अच्छी आती है, बट ये स्मॉल रूम्स के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्मॉल रूम्स में दूर जाने का ऑप्शन नहीं होता। या फिर अगर अपने बेड के ऊपर जस्ट लगाया हुआ है, तो आपको उसके नीचे एयर फील नहीं होगा। तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए लेने से पहले या इंस्टॉल करने से पहले कि किस लोकेशन पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, बट मुझे ये लगाने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई ऐसा मॉडल खरीदते जिसमें ये फ्लैप नीचे होता, तो शायद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिल पाती, डायरेक्ट एयर मिल पाती। वैसे तो कई एसीओ में ये एक फ़ीचर भी है, जैसे अगर आप डेकिन की बात करेंगे तो वहाँ पे एक क्वांडा फ्लो करके एक टेक्नोलॉजी है उनकी, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि फ्लैप ऊपर ही रहे मैक्सिमम, ताकि किसी को डायरेक्ट एयर ना मिले। बट फिर भी जिसको एयर चाहिए वो ये देख के खरीदे, इस लोकेशन को, इस पोजीशनिंग को देख के खरीदे कि फ्लैप की पोजीशन क्या है, और उन फ्लैप ओपन होने पे उन्हें कितना एयर या कितने एरिया तक एयर मिलेगा। दोस्तों ये पावर केबल है। इस पावर केबल को दोनों साइड निकालने का ऑप्शन होता है, चाहे लेफ़्ट साइड या राइट साइड, कि आपका पावर इनपुट किस साइड से है, आप वहाँ से इसे निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ब्लैक कलर की पावर केबल दी है। दोस्तों मुझे पर्सनली वाइट पसंद है, जो रूम के एम्बियंस में मैच कर जाती है। ब्लैक अलग से दिखाई देती है कि कुछ है इस साइड और समथिंग लाइक दैट। वैसे ये पर्सनल चॉइस है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे वाइट पसंद है कंपैरेटिवली। दोस्तों ये देखिए, ये रिमोट आया है इस एसी के साथ। इसकी डिज़ाइन एंड लुक एंड फील काफ़ी बेटर है ओल्ड स्टाइल रिमोट के कंपैरिजन में। काफ़ी स्लीक सा है ये, और ग्रिप भी देखो इसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे फ्लेक्सी कूल, स्लीप मोड, माई मोड, फॉलो मी, एआई मोड, इंस्टा कूल एक्सेट्रा। बटन्स का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर टेक्टाइल मिलता है इसमें। जो प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये है कि अंधेरे में इसकी बटन्स नहीं दिखाई देती हैं। अगर आप यूज़ टू नहीं है तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होगी, लाइट ऑन करना पड़ेगा बटन देखने के लिए। जिससे आइडिया हो गया है कि कौन सा बटन कहाँ है, वो ईज़िली यूज़ कर सकता है। इसमें ग्लोइंग रेडियम नहीं है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रिमोट में ग्लोइंग बटन्स दें। कंपनी के लिए बहुत छोटा सा चेंज होगा, बट यूज़र्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा प्रॉब्लम मुझे लगा कि इसके बटन प्रेस होने पे जो एलईडी लाइट जलती है, इसका जो एलईडी डिस्प्ले है रिमोट का, वो जो ऑन होती है वो काफ़ी कम समय के लिए होती है, मीन्स टाइम इंटरवल काफ़ी कम है। तो थोड़ा-सा उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सकता है। तो रिमोट के लिए बस यही है कि बटन्स आपको पता नहीं लगती रात के अंधेरे में, तो आपको लाइट ऑन करना पड़ेगा, जो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है समटाइम्स। दोस्तों ये देखिए, ये इसका आउटडोर यूनिट है। इसका लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी इनोवेटिव है एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें यहाँ पर एक वेंट दिया हुआ है, जो कंप्रेसर को कूल करने में हेल्प करता है, और जिससे रूम में कूलिंग भी फास्ट होती है। पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई फ़ैन होगा, बट ऐसा है नहीं। ये यहाँ पर बस एक वेंट है। अगर आप पास से देखेंगे तो आपको कॉपर पाइप भी दिख जाएंगे। और पहले इंप्रेशन था कि यहाँ पे कुछ फ़ैन होगा, तो 2 फ़ैन चलते होंगे जिससे कंप्रेसर ठंडा होता होगा, बट सिर्फ एक वेंट है जहाँ से एयर पास होती है और कंप्रेसर को कूल करने में हेल्प करता है। और अगर कंप्रेसर कूल रहेगा तो हमारा रूम भी फास्ट कूल होगा। ये है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का। अगर आप देखेंगे तो आउटडोर यूनिट का डिज़ाइन भी डिफरेंट है कन्वेंशनल यूनिट से। चलिए अब बात करते हैं इस एसी के फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है फ्लेक्सी कूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। ये एसी फ्लेक्सिबल ऑप्शन के साथ आता है। 1.5 टन 5 स्टार मॉडल्स में ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन देखने को मिलता है। इसे कन्वर्टेबल 4-in-1 एसी भी बोलते हैं। ये एसी प्रीडिफाइंड 4 मोड्स होते हैं, इस पे वो चल सकती है, जो आप मौसम के अकॉर्डिंग और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फ्री रनिंग, जब आप एसी ऑन करते हैं तो ये फ्री मोड में चलती है। इस टाइम रिमोट में कोई सिंबल बन के नहीं आता, एंड एसी फुल पावर कंज्यूम करती है। इसके साथ साथ इसमें 3 ऑप्शन और हैं, 50%, 75%, 99%। ये मोड्स भी अवेलेबल हैं। दोस्तों फ्लेक्सी कूल फीचर्स को कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारे दूसरे वीडियो में, जिसमें सिर्फ रिमोट के ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। अगर आपका कोई सजेशन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इंक्लूड करेंगे।
अब अगर इसकी एनर्जी रेटिंग की बात करें तो बी स्टार रेटिंग इसकी 5 है, जैसे हमने पहले भी बताया डेल्टन 5 स्टार मॉडल है। और अगर इस ISER रेटिंग की बात करें तो ये 4.6 है। ये रेटिंग हर साल चेंज होती रहती है। डेल्टन के एसी के लिए 4.6 रेटिंग अच्छी मानी जाती है, बट इससे भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंस मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी रेटिंग 5+ भी है, अदर ब्रांड्स में है और कैरियर में भी हैं ऐसे मॉडल्स। बट ये वाला मॉडल है जिसकी 4.6 है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो कंपनी के स्टिकर के अकॉर्डिंग ये 888.75 यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करती है। लेकिन दोस्तों ये नंबर्स भी काफ़ी आइडियल सिचुएशन में निकाले गए हैं, जैसे कि एक एक सेट रूम साइज है, रूम के अंदर का टेम्परेचर इतना है, बाहर का टेम्परेचर भी फिक्स है, ह्यूमिडिटी इतने % है, इतने घंटे लगातार चलाई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होगा। मैं अभी भी मॉनिटर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को। जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और मेरे जो भी टेस्ट केसेस हैं मैं वो देख के बता पाऊँगा कि कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। बट हाँ, नेम प्लेट पर या स्टिकर बोलना चाहिए, स्टिकर पर जो नंबर्स लिखे हैं वो कंपैरिजन करने में तो हेल्पफुल होते ही हैं। वैसे ये इन्वर्टर एसी है और इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में कम पावर खाते हैं। टनेज वेरिएबल होते हैं, जैसे रूम का टेम्परेचर जो सेट हो जाता है या उसके अकॉर्डिंग टनेज को कम ज़्यादा कर लेते हैं ये। और पावर कंजम्पशन भी वेरिएबल हो जाता है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि जब एसी ऑन होता है तो ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, और जैसे जैसे एक टेम्परेचर सेट हो जाता है तो इसका पावर कंजम्पशन भी कम हो जाता है और इसका टनेज भी वेरी कर जाता है, मीन्स एक्चुअल टनेज है उससे कम हो जाता है। अगर हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 100% पे इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5276 है और 50% पे ये 2638 वाट है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो 1500 वाट्स है फुल 100% एफिशिएंसी पे, और जब ये 50% मोड में आ जाता है तो ये 500 वाट्स लेता है। अगर हम एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जिसमें एसी कूलिंग देती रहे, मतलब कि आउटसाइड टेम्परेचर 55 होने पर भी एसी ट्रिप नहीं होगा, ऐसा कंपनी बोलती है, और कूलिंग देता रहेगा। तो वैसे तो 55 टेम्परेचर होता नहीं है जनरली, लेकिन आउटडोर का या कंप्रेसर का टेम्परेचर 55 हो सकता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली हीट जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर है वो 55 हो गया। इसका मतलब ये है कि आउटडोर कंप्रेसर के आसपास का टेम्परेचर 55 हो सकता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली गर्म हवा फेंकता रहता है। तो कंपनी ने क्लेम किया है कि अगर टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है तब भी एसी ट्रिप नहीं करेगा। दोस्तों ये जो नंबर्स हैं जो कंपनी क्लेम करती है वो काफ़ी आइडियल सिचुएशंस के होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ कम ही होगा इसका एम्बिएंट टेम्परेचर। तो 55 नहीं तो 50 तो होगा ही होगा, हम ये मान के चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन की तो ये इसी इनबिल्ट स्टेबलाइजर के साथ आता है। कंपनी क्लेम करती है कि ये मिनिमम 195 वोल्टेज पर भी चलता रहता है। दोस्तों भले ही इसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें अलग से एक स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए। ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 1500 से 2000 रुपये के रेंज में अच्छा स्टेबलाइजर मिल जाएगा मार्केट से। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं ऐसे। अगर हम बात करें इसके फ़िल्टर्स की तो ये मॉडल PM2.5 फ़िल्टर के साथ आता है। इसके साथ साथ एक HD फ़िल्टर भी उसमें होता है। जो PM2.5 फ़िल्टर है वो 3M ब्रांड का फ़िल्टर यूज हुआ है, जो काफ़ी छोटे डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको भी फ़िल्टर कर देता है और फ्रेश एयर देता है। तो फ़िल्टर के मामले में ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा ब्रांड यूज हुआ है। और HD फ़िल्टर यूज हुआ है तो पहले के कंपैरिजन में बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स को भी ये फ़िल्टर आउट कर देता है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें हिडन डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले को हम रिमोट से भी ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एसी स्विच ऑन किया हुआ है, इसमें कुछ टेम्परेचर लिख के आता है और रात में वो अगर आपको इरिटेट करता है, आपको लगता है कि इसका जो रोशनी है वो ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको रिमोट से ऑफ कर सकते हैं। रिमोट में एक बटन है जो आप क्लिक करेंगे और उससे वो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, आपका एसी चलता रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके रेफ्रिजरेंट की कि कौन सा ये रेफ्रिजरेंट यूज करता है तो ये R32 रेफ्रिजरेंट यूज करता है कैरियर इस एसी में, जो काफ़ी इको फ्रेंडली एंड पावर एफिशिएंट गैस है।
साथ ही एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में आप हेल्प कर रहे हो, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो। अगर हम इसके नॉइज़ लेवल की बात करें तो कंपनी की स्पेसिफिकेशन में 38 डीबी टू 44 डीबी तक का नॉइज़ लेवल स्पेसिफाई किया गया है। वैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब फ़ैन फुल स्पीड में चलता है तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, बट जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है एंड फ़ैन स्पीड स्लो हो जाती है तो नॉइज़ काफ़ी कम हो जाती है। आप साइलेंटली सो सकते हैं। इसकी नॉइज़ सीलिंग फ़ैन की नॉइज़ से कम है, काफ़ी कम है। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, फ़ैन फुल स्पीड में चलता है, एक बार टेम्परेचर मेंटेन हो तो फिर वो अपने आप स्लो हो जाता है। तो आइडली बोलना चाहिए कि नॉइज़ ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो कंपनी 1 साल की ओवरऑल वारंटी देती है। इसके साथ-साथ 2 साल की पीसीबी पे और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है। 2 साल का मतलब एडिशनल 2 इयर्स नहीं है, 1 ईयर प्लस 1 ईयर। सिमिलरली 10 साल कंप्रेसर पे जो वारंटी है उसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल के बाद 10 साल में और एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है। इसका मतलब है कि 1 साल जो हमारा निकल गया है ओवरऑल वाला, इसके बाद 9 साल की हमें एडिशनल वारंटी मिलती है। एक पते की बात ये है कि अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हो कोई भी मॉडल, इन्वर्टर मॉडल अगर परचेज करते हो ऑफलाइन कैरियर कम ब्रांड का, तो उस पे कंपनी 5 साल की वारंटी देती है पीसीबी पे, जबकि ऑनलाइन मॉडल्स पे ये सिर्फ 2 साल की है। उससे हमें ये एक बेनिफिट मिल जाता है ऑफलाइन खरीदने से। अगर हम इसके इंस्टॉलेशन चार्जेज और अदर कॉस्ट की बात करें तो कंपनी का स्टैंडर्ड है 999 प्लस 18% जीएसटी आपको चार्ज पड़ेगा। ये कुछ 1179 रुपये होते हैं, 1179 रुपीज़ होते हैं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पाइप की नीड होती है या कोई और मटेरियल की यूज करते हैं आप, किसी और मटेरियल की नीड होती है आपको, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और पाइप का कॉस्ट या किसी और मटेरियल का कॉस्ट आपका जो टेक्नीशियन आएगा वो आपको उसी टाइम बता सकता है। अगर आपको स्टैंड लग सकता है, एक्स्ट्रा पाइप लग सकता है, इंसुलेशन लग सकती है, एक्स्ट्रा केबल लग सकता है, तो इन सब का कॉस्ट टेक्नीशियन आपको बताएगा। जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो 999 प्लस 18% जीएसटी है, जो कि 1179 रुपये होता है, 1179 रुपीज़। दोस्तों इसमें एक और फीचर है, एंटी माइल्ड्यू फीचर। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि ये है क्या। जब मैंने इसको रियलाइज़ किया, जब आप एसी ऑफ़ करते हो, रिमोट से ऑफ़ कर देते हो, तो उसके बाद भी एसी नेक्स्ट 5 मिनट्स तक चलता रहता है। कंप्रेसर ऑफ हो जाता है बट फ़ैन चलता रहता है। इंडोर यूनिट अपने आप को क्लीन करती है और मॉइस्चर को ड्राई कर देती है। इससे एसी की लाइफ बढ़ जाती है और लीकेज की प्रॉब्लम कम हो जाती है। ऑल्दो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो रिमोट के थ्रू, बट पहली बार में जैसे ही आप इसको एसी को ऑफ करोगे, फर्स्ट टाइम अगर किसी को नहीं मालूम है, तो वो फ़ैन चलता रहता है, तो हमें ये लगता है कि ऐसा तो नहीं हमारा रिमोट ख़राब हो गया हो या एसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। मुझे ऐसा ही लगा था पहली बार में, बट मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये एक फ़ीचर है, जिसे कंपनी ने जानबूझ के इसमें रखा हुआ है, ये कोई फ्लॉ नहीं है। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे स्लीप मोड, माय मोड, फॉलो मी, एआई मोड, इंस्टा कूल एक्सेट्रा। ये फीचर्स मोस्टली रिमोट से ऑपरेट होते हैं। दोस्तों रिमोट के ऑपरेशन एंड फीचर्स पर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, हम जिसमें रिमोट के सारे फीचर्स को डिटेल में बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।